अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कांटे का मुकाबला, सुपर पावर का हुक्मरान कौन होगा, फैसले की घड़ी करीब आ गई। अहम रियासतों के नताइज फैसला करेंगे। जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, अलास्का में वोटों की गिनती जारी। कहीं गधे का निशान आगे तो कहीं हाथी ट्रंप का साथी। जो बाइडन को 238 इलेक्टोरल वोट के साथ बरतरी, ट्रंप के 213 वोट। जीत के लिए 538 में से 270 वोट दरकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज से पहले इलेक्शन जीतने का दावा कर दिया, साथ ही धांधली का भी इल्जाम। कहा मुखालिफिन नताइज तब्दील करने के लिए जाली वोट डलवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने भी जीत का दावा कर दिया। कहा हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आखिरी वोट की गिनती तक महाज गर्म रहेगा। दो मुल्कों के इलेक्शन की एक ही कहानी। अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी इलेक्शन नताइज से पहले ही जीत के दावे होते रहे। ट्रंप की तरह धांधली और नताइज बदलने के इल्जामात भी लगे। इमरान खान ने 4 हल्के खुलवाए। क्या ट्रंप के मुतालबे पर दोबारा गिनती होगी? दुनिया की नजरें अमेरिकी इलेक्शन पर हैं। अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान खवातीन मुंतखब हो गई। राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा कांग्रेस के रुकन बन गई। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 ख्वाजा सरा कामयाब। सारा मैकब्राइड सेनेटर बन गई। टेलर स्मॉल रुकन कांग्रेस मुंतखब। ईवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक और सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी को मामूली बढ़तरी हासिल। इमरान ने ऐलान किया कि सस्ता बिजली के लिए वो कुछ करेंगे। पता चला कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये अमीरों के इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत में लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती और आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। अवाम आज तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अस्तोर में इंतखाबी जलसे से खिताब। मरियम नवाज भी 5 नवंबर से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। सिलेक्टेड का जो लफ्ज़ है, ये शायद आपको मालूम हो या ना हो, ये लफ्ज़ जो है इसके मूजद ही बिलावल भुट्टो जरदारी है। He used this word first time. वजीर आजम के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया। फिलहाल सिलेक्टर के बारे में बात ना करना चाहें तो उनकी सियासी सोच है। प्रोग्राम 7 से 8 में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। जियाले रहनुमा एतजाज अहसन पर भी कड़ी तनकीद कर गए। कहा वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। उन्हें इलेक्शन में अपनी बीवी को वॉकओवर ना देने का गुस्सा है। आर्मी चीफ का रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपाही सालार को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले कश्मीरियों की बहादुरी को सराहा। कहा पाक फौज LOC के साथ साथ मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगी। Any insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community, and European powers, Western countries must understand. कोई मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मग़रबी क़ुव्वतों को समझना होगा कि गुस्ताखाना खाके हमारी दिल आज़ारी का बायस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की चेयरमैन बोस्निया प्रेसिडेंसी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। शफीक जॉफरोच ने कहा कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को PM हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जस्टिस मकबूल बाकर ने इख्तिलाफी नोट में लिखा जस्टिस फाइज ने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। उनकी अहलिया और बच्चों की जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुअज़्ज़ज़ जज की फैमिली की निजी मुखबरों के जरिए निगरानी की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का स्पेनिश नाम मालूम होना और लंदन जायदादों तक रसाई हैरान कुन है। शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। जस्टिस फाइज को जानबूझकर फैजाबाद धरने पर टारगेट किया गया।
अस्पतालों में बेड्स नहीं, तलबा को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले नहीं मिल रहे। मुल्क में आने वाला कर्ज का पैसा कहाँ खर्च हुआ? चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के सवालात। गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मुलाकात में बोले, 1980 में जिसके पास मोटरसाइकिल थी आज वो दुबई में टावर्स का मालिक है। नैब ऐसे तमाम लोगों से तहकीकात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी और दोहरी शहरियत से मुतालिक बयान हल्फी समेत मुतालिका रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब जमा कराने के बजाय फैसल वावडा की अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। अदालत का इज़हार बरहमी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जब बयान हल्फी जमा कराया गया तो वो अमरीकी शहरी थे। फैसल वावडा के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 12 नवंबर तक के लिए मुलतवी। जब से ये मेरी नामजदगी का नोटिफिकेशन हुआ है तो आपको अपोजिशन की चीखें और का सुनाई दे रही है। अपनी अपोजिशन को बरनाल ऑफर करते हुए उनके ज़ख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई, मरहम रखने आई हूँ। कुछ लोगों को मेरे ओहदे से बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं आई। वज़ीर पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। दुश्मनों का आलाकार बनने की बजाय मुल्क की तरक्की में साथ दें। लाहौर में गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये करने का मुतालबा करने वाले किसानों पर पुलिस का धावा, लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। मुतादिद किसान गिरफ्तार। सूबाई हुकूमत ने यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा कर दिया। कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। 4 माह बाद 1313 नए केसेस रिपोर्ट। 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 14,646 हो गई। विफाकी वजीर इत्तलात शफकत महमूद कहते हैं, अभी हालात ऐसे नहीं कि तालीमी इदारे बंद किए जाएं।